हेलो दोस्तों, मैं राजू किंग और आप देख रहे हैं हमारे इंटरेस्टिंग चैनल राजू किंग गंगासागर। तो दोस्तों आज हम आपको सिखाएंगे अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल में रीस्टार्ट प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, आप कोई भी इमरजेंसी काम करते हो, कभी कभी हैवी गेम को प्ले करते हो, उसी टाइम आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों किस प्रोसेस से अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल को आप ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होने से रोक सकते हो, उसी प्रोसेस को आज आपके सामने लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख रहे हो मैंने सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल को यूज कर रहा हूं और इसी में आपको लाइव दिखाएंगे कैसे अपना ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का प्रॉब्लम यानी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपना भाई का नाम जान लीजिए। मैं हूँ राजू किंग और आप देख रहे हैं हमारे इंटरेस्टिंग चैनल राजू किंग गंगासागर। तो दोस्तों सबसे पहले अपना मोबाइल का जो सेटिंग का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने स्क्रॉल कर लिया। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में टॉप में आपको सेटिंग का ये ऑप्शन मिलता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने से आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर का एक ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो बैटरी एंड डिवाइस केयर का जो ऑप्शन है बिल्कुल बीच में है। तो बैटरी एंड डिवाइस केयर का ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और डिवाइस केयर का जो ऑप्शन है उसका राइट में यानी सबसे टॉप में राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे 3 डॉट का एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होकर आएगा और आपको इसी के अंदर ऑटो मोशन का एक ऑप्शन मिलता है, यानी आप देख सकते हो सेकंड नंबर पे ऑटो मोशन का एक ऑप्शन मिलता है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैंने ऑटो मोशन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम। तो दोस्तों क्या होता है, आप जब भी अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल को यूज करते हो, कभी कभी सेटिंग को छेड़छाड़ होने का वो कारण आपका जो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट का टाइम फिक्स हो जाता है पहले से, जिसके लिए आप अपना सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल जिस टाइम पर आपने फिक्स्ड करके रखते हो पहले से, उसी टाइम पर आपका ऑटोमेटिक शट डाउन यानी स्विच ऑफ होता है। तो दोस्तों आप देखेंगे ऑटो रिस्टार्ट का बिल्कुल साइड में राइट में आपको दिखेगा ऑन एंड ऑफ का बटन। इसके ऊपर ऑन करेंगे तो आपका जो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट का सेट कंप्लीटली ऑन हो जाता है और अपना जिस टाइम पर अपना ये सेटिंग कंप्लीट होता है दिन में या रात में, उसी टाइम पर अपना मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम दिखाते हैं हमारा सैमसंग गैलेक्सी A21s ऑटोमेटिक रिस्टार्ट का जो सेट टाइम कितना है। तो दोस्तों मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो सबसे नीचे टाइम का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर लिखा है 12:50 PM, यानी दिन का 12:50 के टाइम पर अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है यानी शट डाउन होता है। किसी भी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होता है। इसी प्रॉब्लम से अपना सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल को सुरक्षित करने के लिए अपना जो ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम का ऑप्शन ऑन है इसको हम ऑफ कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने लाइव देखा, मैंने ऑटो रिस्टार्ट एट सेट टाइम का जो ऑप्शन हमारा ऑन था इसे मैंने ऑफ कर लिया। तो दोस्तों इसी प्रोसेस से अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल के ऑटोमेटिक शट डाउन यानी स्विच ऑफ ऑप्शन को आप क्लियरली बंद कर सकते हो। अगर इस प्रोसेस से आपका सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल ऑटोमेटिक शट डाउन फिर भी हो जाता है तो दोस्तों आपको और एक सेटिंग क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इसे हम मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद आपके सामने सेटिंग का ऑप्शन है, उसको हम दोबारा ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो अबाउट फोन का जो ऑप्शन है सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन के ठीक ऊपर, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको फिर से स्क्रॉल करना पड़ेगा। फिर से स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो अबाउट फोन के सबसे नीचे आप देखेंगे रीसेट का एक ऑप्शन आता है। तो दोस्तों ग्रीन कलर का जो रीसेट का ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा और रीसेट के नीचे आपको दिखाई देगा रीसेट ऑल सेटिंग का एक ऑप्शन है। रीसेट ऑल सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दिस विल रीसेट ऑल द सेटिंग्स ऑन योर फोन एक्सेप्ट। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है सिक्योरिटी सेटिंग्स, लैंग्वेज सेटिंग, अकाउंट, पर्सनल डेटा, सेटिंग्स फॉर डाउनलोड एप्स, बहुत सारे ऑप्शन रहता है। ये ऑप्शन को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देता है, यानी रीसेट ऑल सेटिंग को क्लिक करने के बाद अपना जो पहला वाला सेटिंग था डिफॉल्ट सेटिंग, वही सेटिंग आपको मॉडिफाई हो जाता है। रीसेट सेटिंग का जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद तो दोस्तों आपने देखा मैंने रीसेट सेटिंग का जो ऑप्शन था उसके ऊपर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हमारा एंड्रॉयड यानी सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल कुछ ही सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होने के बाद फिर से ऑन हो चुका है और पहले की तरह डिफॉल्ट सेटिंग में आ चुका है। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को आप आजमा कर अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल को
ऑटोमेटिक शटडाउन से बचा सकता है, यानी ऑटोमेटिक रीस्टार्ट, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ से आप कंप्लीटली आपका सेट को सुरक्षित कर सकते हो। तो दोस्तों रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फिर से कुछ ही सेकंड के अंदर हमारा सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद भी अगर अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल में अगर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपका जो लास्ट ऑप्शन बचा है वो है बैटरी का फंक्शन, यानी आपका बैटरी अगर डैमेज हो जाता है तो आपके सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल में ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का लूज कलेक्शन एंड बैटरी का डैमेज होने से कोई भी सेटिंग काम नहीं करेगा। आपको दोबारा अपना बैटरी को चेंज करके अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी का प्रॉब्लम है तो कोई भी सेटिंग यहाँ पे काम नहीं करता है। तो दोस्तों इसी तरह से अपना सैमसंग गैलेक्सी A21s मोबाइल में जो ऑटोमेटिक शटडाउन का प्रॉब्लम है, स्विच ऑफ का प्रॉब्लम है, वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक बटन पर हिट करिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे नया कोई वीडियो में नया कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।